तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो है अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइज 6.2। और ये जो है ट्रायंगल की दूसरी एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने जो है इस ट्रायंगल की जो पहली एक्सरसाइज है उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि हम दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, और उसके साथ साथ हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था कि हमें ये पढ़ा था कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें दो साइड्स बराबर होती है, तो वो जो दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। या फिर इसका कन्वर्स जो थ्योरम था, थ्योरम मतलब ऐसा ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट जो होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, उसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट है, तो इसको हम थ्योरम कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वैसे ही ये जो थ्योरम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर थी। एक तो थी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, तो उन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। या फिर इसका कन्वर्स ये है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स बराबर हैं, तो कोई से भी दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, तो उन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होंगे तो उस वाले ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसी के ऊपर हमारे जो यहाँ पर एक्सरसाइज बेस्ड है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, इसके साथ जो AB है ये वाली साइड इसके बराबर है, इसके बराबर है। और इसके साथ साथ हमने क्या है कि जो एंगल B है उसको बाइसेक्ट करती है OB, और एंगल C है उसको भी बाइसेक्ट करती है OC। तो ये जो बाइसेक्टर्स है एंगल B और एंगल C के, वो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, पॉइंट O पर। उसके बाद हमने इस पॉइंट O को A से ज्वाइन करना है, ज्वाइन AO, और इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया। फिर हमने शो करना है कि जो OB है वो OC के बराबर है। तो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने OBC ट्रायंगल को शो करा दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो अब OB जो है वो OC के बराबर होगी ही होगी। या फिर दूसरा तरीका इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाली ट्रायंगल को अगर हमने इसके कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हमेशा बराबर होते हैं। तो पहले तरीका कैसा है कि अगर हमने OBC को कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया, अब यहाँ पर ये क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो जो साइड्स के दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल B है, इसके अपोजिट एंगल C है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। अब ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अगर B जो है B 60 के बराबर है तो CB जो है वो 60 के बराबर ही होगा, क्योंकि ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है कि एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है OB, बाइसेक्ट होने के बाद 30 एंगल बचेगा इतना सारा, और यहाँ पर भी जो है इतना सारा 30 बचेगा। इधर से लेके इधर तक 30 होगा, इधर से लेके इधर तक 30 होगा। अब OBC में देखिए ये 30 है, ये 30 है, तो ये अब इसके जो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड है वो OB है, इसके अपोजिट जो साइड है वो OC है, तो OB OC के बराबर होगा। इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम जो करते आ रहे हैं, इसमें हम जो है प्रो बन चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो हम उसी को आगे कैरी ऑन करते जाएंगे। तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें से हमारे पास OB और OC होगी। तो OB जो है इसमें है, यहाँ पर आ गया हमारा O, यहाँ पर B, यहाँ पर A, यहाँ पर O, इस वाले ट्रायंगल में A और C। तो सोल्यूशन क्या जाएगा, कंसिडर ट्रायंगल कौन सी AOB एंड ट्रायंगल AOC। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो AB है वो AC के बराबर है ना, इसमें से AB है, इसमें AC है, ये हमारा गिवन आ गया। इसके बाद हमारा क्या है कि जो AO है, AO इज इक्वल टू AO, ये हमारा कॉमन है। तो और इसके साथ साथ ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कि जो एंगल ABO है वो किसके बराबर होगा, एंगल ACO के बराबर होगा। ये क्यों होगा, बिकॉज जो बाइसेक्टर है, बिकॉज ABC इज आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस, स्पेलिंग के लिए हम थोड़ा माजरत चाहते हैं। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर जो यहाँ पर देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये इस तरीके से एंगल B एंगल C के बराबर होगा। तो बाइसेक्टर OB एंगल B का बाइसेक्टर है, OC एंगल C का बाइसेक्टर है, तो ये जो ABO है वो बराबर होगा ACO के। देयरफॉर जो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, किस रूल से हम इसको बता सकते हैं, साइड एंगल रूल से, या फिर साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इसको बता सकते हैं
कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होंगे, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। देयरफॉर जो OB है वो OC के बराबर होगा। कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये चीज। तो ये वाला एंगल इसका मतलब फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये एंगल अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये एक एंगल ये आ रहा है और ये एक एंगल ये आ रहा है। यहां से लेके यहां तक जितना है उतना ही यहां से लेके यहां तक है। इसका मतलब ये जो एंगल A है इसको इस AO ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है तो उस लाइन को हम बाइसेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये जो AO है, देयरफॉर जो एंगल क्या है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। देयरफॉर जो AO है वो क्या होगा, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो पहला पार्ट हमने ये शो करना था कि जो OB है वो OC के बराबर है, तो हमने ये शो कर लिया। O से लेके B तक जितना है उतना ही O से लेके C तक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसको हमने दूसरे तरीके से भी प्रूव किया था। और उसके साथ साथ क्या हमने प्रूव किया कि जो AO है इस एंगल का A का बाइसेक्टर है, क्योंकि ये जो एंगल BAO है वो CAO के बराबर है। इंप्लाइज जो AO है वो इस एंगल A को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस एक्सरसाइज का ये है कि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है और इसमें एक AD है। सबसे पहले हम ABC बनाएंगे। ये हमारे पास हमारी ABC है, दिस इज A, ये B है और ये C है। उसके बाद AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। यहाँ से हमने AD एक लाइन ड्रॉ करी इस BC पर, जो इस BC पर परपेंडिकुलर है और इसके साथ साथ ये इस BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ पर हमारा D आ गया। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच यहाँ पर जो A से लेके B तक है उतना ही A से लेके C तक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करेंगे जो हम पिछले एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। उसमें हम थोड़ा सा अच्छे से कंफर्टेबल है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। इन दो ट्रायंगल्स को हमने शो करना है कि वो कॉन्ग्रेंट है, और वो दो ट्रायंगल्स कौन सी है हमें देखना है कि AB किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और दूसरी हमें ट्रायंगल ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें AC आ रहा है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें AB आ रहा है तो वो आ गया हमारे पास AD, ABD। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें AC आ रहा है वो ये है यहाँ पे ADC। तो इसको हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट है। तो हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन, कंसिडर ट्रायंगल कौन सी, ABD एंड ट्रायंगल कौन सी, ACD। तो पहला हमारे पास क्या होगा, जो AD है वो AD के बराबर होगा। AD इज इक्वल टू AD। ये क्यों, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, अगर कॉमन है तो ये बराबर होंगे ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इधर से लेके एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, तब जाके पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 90 दोनों होंगे। तो जो एंगल ADB है वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ADC के। यहाँ पे क्या होगा, इज 90। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इसका मतलब ये जो BC है इसको ये D दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, मतलब B से लेके D तक जितना होगा उतना ही D से लेके C तक होगा। इसके बाद क्या होगा, जो DB है वो DC के बराबर होगा, बिकॉज क्यों, D इज मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। हाँ, मिड पॉइंट तो होगा ही फिर ये, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों, क्योंकि जो AD है पूरी लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो D जो है खुद ब खुद इस BC का मिड पॉइंट होगा। तो ये चीज आ गया हमारे पास। एक तो हमारे पास ये आ रहा है, इसमें ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये एंगल जो है इन दो साइड के बीच में लाई कर रहा है। तो हम इसको किस रूल से बता सकते हैं, देयरफॉर बाई, पहले साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, रूल जो ट्रायंगल कौन कौन सी, ABD एंड ACD ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर वी नो इफ टू ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट होगी तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ से लेके इसके बराबर है, ये इधर से लेके इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर खुद ब खुद हो जाएगी।
देयरफॉर जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगी। अब अगर ए सी ए बी के बराबर होगी, रीजन क्यों? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर ये इस तरीके से है तो हम अगर इस AD को भूल जाएंगे, इस AD को अगर हम भूल जाएंगे ये, तो हमारे पास क्या बचेगा कि जो AB है वो AC के बराबर है, AB इज इक्वल टू AC। देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो ABC ट्रायंगल हमारे पास है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको हमने कैसे प्रूव किया? ये हमने बस जो भी चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है उसका हमने इस्तेमाल किया, दिमाग को हमने खोल के रखना है। क्लूज जो है वो फिगर्स में होती है ज्योमेट्री को के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आगे हमने दो ट्रायंगल्स ली जिसमें हमें जो प्रूव करना था AB, एक ट्रायंगल ऐसे ली जिसमें AB आना चाहिए, एक ट्रायंगल हमने ऐसे ली जिसमें AC आना चाहिए। तो उन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया। कॉन्ग्रुएंट जब होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसमें बराबर होंगी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हमारी यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, और उसके साथ साथ जो AB है, AB जो है वो AC के बराबर है। और उसके साथ साथ हमें क्या बताया गया है कि हमने एक अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ही होती है एक किस्म की, क्या है कि एक B हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करी है यहाँ पर इस साइड पर, CFB हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करी है इसके ऊपर, और ये क्या है यहाँ पर 90 बना रही है, तो इसके साथ भी 90 होगा। इधर 90 बना रहा है तो इधर भी 90 होगा। तो यहाँ पर E है, यहाँ पर F है। तो हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो अल्टीट्यूड्स हैं ये एक दूसरे के बराबर है। अल्टीट्यूड्स यहाँ पर कौन सी है, एक तो CF है और BE है। तो ये क्या है, BE एक अल्टीट्यूड है इस AC पर, CF एक अल्टीट्यूड है इस AB पर। हमने ये शो करना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, हमें फिर से वही दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर ली तो उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमने वो दो ट्रायंगल्स लेनी है जहां पर ये दो अल्टीट्यूड्स आ रही हैं। अब ट्रायंगल्स तो हमारे पास क्या है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, मतलब ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है। हमें लेकिन वो वाली ट्रायंगल्स लेनी है जिनमें से ये अल्टीट्यूड्स आ रही है। ऐसी दो ट्रायंगल्स लेनी है जिनमें से ये दो अल्टीट्यूड्स आ रही हैं, और उसके साथ साथ AC और AB भी आनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये जो है एक दूसरे के बराबर है। तो ये चीज हमने लेनी है ताकि हमें जो है कम से कम चीजों को प्रूव करना पड़े। तो हम कौन सी ऐसी दो साइड्स लेंगे जिसमें AC और AB भी आ रहा है और ये दो अल्टीट्यूड्स भी आ रही है। तो वो बोलोगे सर एक तो AB, एक अगर हम लेंगे ABE, अगर हम लेंगे उसमें AB आ रही है और ये अल्टीट्यूड भी आ रही है। वैसे ही अगर हम इसमें ACF अगर हम लेंगे तो इसमें ये वाली साइड भी आ रही है और अल्टीट्यूड भी आ रही है। तो हम लेंगे एक ये वाली कौन सी, AEB, यहाँ पर AAB, तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 के बराबर है, ये B है, ये A है और ये E है। वैसे ही हम यहाँ पर ये C है, ये 90 बन रहा है, तो यहाँ पर AFC। तो हम ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। सॉल्यूशन कंसिडर, अब यही दो ट्रायंगल्स मैं क्यों ले रहा हूं, एक तो इसमें हमें जो प्रूव करना है कि अल्टीट्यूड्स बराबर है, BE भी आ रही है और CF भी आ रही है जो कि अल्टीट्यूड्स हैं, और जो दो बराबर साइड्स है ACAB है वो भी आ रही है क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये इसीलिए हम ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं। ट्रायंगल कौन सी है, AEAB, ABE एंड ABE और ACF है ना। ये दो ट्रायंगल्स हमने ली कंसिडर की। तो AB जो है वो किसके बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल में AB वो उस वाले ट्रायंगल के ABC नहीं बल्कि ABE यहाँ पर आ जाएगा, ABE और उसमें आ जाएगा ACF। तो इस ABE में जो AB है ये वाली साइड इस वे के बराबर होगी, गिवन है क्योंकि ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB जो है वो AC के बराबर होगा। एक तो ये चीज आ गया। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है AEB इज इक्वल टू AFC, दोनों जो है वो 90 के बराबर हैं क्योंकि जो BE ये भी अल्टीट्यूड है, CF ये भी अल्टीट्यूड है। तो क्या आ जाएगा, इस वाली लेफ्ट वाली में से ABE में जो एंगल
ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90। इसमें रीजन हम लिखेंगे गिवन। और उसके साथ साथ ये जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो कॉमन आ रहा है ना। जो बी ए सी वाला एंगल, अगर हम इसको और देख सकते हैं, एफ बी ए सी वो किसके बराबर होगा, एफ ए सी के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम यहां पर अगर देखेंगे सी ए बी इज इक्वल टू ई ए बी, इसमें एंगल ए है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल में यहां पर भी एंगल ए आ रहा है, ये एंगल यहां पर भी आ रहा है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है और इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये एंगल हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तो जो एंगल कौन सा, एंगल बी ए या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो क्या आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला एंगल आ रहा है। तो हम अब किस रूल से बता सकते हैं कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड रूल से हम इसको बता सकते हैं। देयरफॉर बाय, एक एंगल आ रहा है, फिर दूसरा एंगल आ रहा है, फिर एक साइड आ रही है, रूल जो ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल, ए बी ई एंड ए सी एफ और कॉन्ग्रुएंट। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो है इसके बराबर है, ए कॉरस्पॉन्ड करेगा इसको, अच्छा एफ ई कॉरस्पॉन्ड करेगा एफ को, बी कॉरस्पॉन्ड करेगा सी को, बी कॉरस्पॉन्ड करेगा सी को, अच्छा इसमें से जो ई है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा एफ को और ए जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा ए को। अगर ये कॉरस्पॉन्ड करता है इस वाले वर्टेक्स, मतलब ये इस ट्रायंगल में जो बी वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी वाले वर्टेक्स को, इसका मतलब जो बी ई जो है इंप्लाइज जो बी से लेके ई तक है वो सी से लेके एफ तक होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें बराबर होंगे। देयरफॉर जो बी ई है, बी ई एंड बी ई इज इक्वल टू सी एफ, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, बट जो बी एफ एंड बी ई, ये वाला बी ई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। अब ये जो है अल्टीट्यूड्स है विच आर इक्वल, अब ये इक्वल है तो यही हमें हेंस प्रूव्ड। तो ये हमें प्रूव करना था कि ये दो साइड्स एक दूसरे के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास इस तरीके से एक ए बी सी एक ट्रायंगल है। हम यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल को बनाएंगे। ये है हमारा ए, दिस इज बी, ये सी है। उसमें से जो अल्टीट्यूड्स है, एक का नाम है सी एफ, ये अल्टीट्यूड है ए सी एफ, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, और ये जो है बी ई है, ये एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये अल्टीट्यूड्स हैं क्या है कि जो सी से मैं एक अल्टीट्यूड ड्रा कर रहा हूँ ए बी पर, बी से मैं एक अल्टीट्यूड ड्रा कर रहा हूँ ए सी पर, और ये जो अल्टीट्यूड्स है वो एक दूसरे के बराबर है। मतलब सी से लेके एस तक जितना है उतना ही बी से लेके ई तक है। मतलब ये जो है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। उसमें हमें बताया गया था कि ए बी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमें शो करना था अल्टीट्यूड्स बराबर है। इसमें से अल्टीट्यूड्स हमें वहीं से दी गई है बराबर है, इसका उल्टा हमने इस ट्रायंगल ए बी सी को आइसोसेलेस शो करना है। तो सबसे वाला पहला वाला पार्ट हमें क्या करना है, ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ए सी एफ के। तो एक ट्रायंगल हम ए बी ई बनाएंगे। हमारे पास ये ए बी, ये यहाँ पर एंगल 90 है, ए बी ई है, और उसके साथ साथ हमारे पास ए सी एफ, ए सी एफ, सी एफ, ये वाला एंगल 90 के बराबर है। बी ई जो है वो इस एफ सी के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। और ये जो एंगल, अगर हम इस एंगल ए को देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब ये जो है ना दोनों ट्रायंगल में ये बराबर होगा। क्यों, सी ए एफ किसके बराबर होगा, ई ए एफ के बराबर होगा। वैसे ही बी ए ई जो है बराबर होगा एफ ए ई के। तो मतलब बी ए सी अगर हम के बदले अगर हम लेंगे बी एफ
ई लेंगे या फिर ई ए एफ लेंगे तो वो बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हमने करना है कंसिडर, जो ट्रायंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं वो हम करेंगे कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो जो बी ई है, इस वाले ट्रायंगल में जो बी है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद एंगल कौन सा, एंगल ई जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, ईच 90। उसके साथ साथ एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर होगा। ये आ गया कॉमन। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट किस वाले रूल से, हम इसको साइड एंगल रूल से, साइड एंगल रूल से जो ट्रायंगल्स है, कौन सी ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स हमें दी गई थी ए बी ई एंड ए सी एफ, जो ट्रायंगल्स हैं आर, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन इसका मतलब क्या होता है, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो इसका मतलब ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो बराबर होंगे ही होंगे, यहां से लेके यहां तक इसके बराबर है। अच्छा, उसके बाद ई जो है वो एफ को कॉरस्पॉन्ड करेगा, ए को कॉरस्पॉन्ड करेगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगी। तो ए बी अगर ए सी के बराबर होगी, जो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करनी थी, देयरफॉर इंप्लाइज, यहाँ देयरफॉर जो ये देयरफॉर हमने लिखेंगे, देयरफॉर बाय साइड एंगल रूल, कॉन्करेंसी रूल, जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्करेंट है। अगर ये कॉन्करेंट है तो इंप्लाइज जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा, ये वाली साइड उस साइड के बराबर होगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें शो भी करना था। इधर आ गया यहां तक, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगी। ये यहाँ इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो अगर ये इसके बराबर है या अगर इसके बराबर है, अगर हम इन अंदर से अब हम इनको, ये जो अल्टीट्यूड्स को अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे पास बचेगी ए बी सी। तो ए बी सी में जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो इसके बदले आप यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही जो था हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके 4 क्वेश्चंस और होंगे या 4 से 5 क्वेश्चंस, उनको हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। बाकी थैंक यू।